हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 35 ऑफ टेली प्राइम में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वाले सेशंस में हमने सीखा था कि अगर हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है बैंक के अंदर और वो डिसऑनर्ड हो जाता है यानी चेक बाउंस हो जाता है तो उसकी हम रिवर्स एंट्री कैसे करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्लास है। आज के सेशंस में जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन इन टेली प्राइम। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक को रिकंसाइल कैसे करते हैं। क्या मतलब हुआ बैंक रिकंसाइल का, चलिए यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है। यहाँ पर देखो सिंपली शब्दों में क्या लिखा हुआ है, बैंक रिकंसिलिएशन मीन्स कंपेयरिंग द बैंक बैलेंस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि टैली की बुक्स से हमें मैच करना है विद द बैलेंस इन योर एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट, और जो हमारा एक्चुअल में बैंक स्टेटमेंट है उसके साथ। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जो आपका टैली का बुक्स है, जो आपने टैली के अंदर एंट्रीज की है और जो बैंक की स्टेटमेंट है उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसी को हमें मैच करना है, उसी को कहते हैं रिकंसाइल। कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों में मिसमैच होता है, वो बहुत सारे रीजनों की वजह से होता है। क्या रीजंस होते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, समटाइम ड्यू टू बैंक चार्ज, इंटरेस्ट, चेक क्लियरेंस डिले और मिस्टेक, द टू बैलेंस में नॉट मैच्ड। तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो सिंपली मतलब क्या हुआ कि बैंक कभी कभार चार्ज काट देता है जिसकी एंट्रीज हम टैली में नहीं कर रखा होता है हमने, तो उससे डिफरेंस दिखाता है हमारे बैंक के स्टेटमेंट में और टैली के स्टेटमेंट में। इंटरेस्ट भी रीजंस होता है कि बैंक में इंटरेस्ट आया लेकिन हमने उसकी एंट्रीज नहीं की है। चेक क्लियरेंस डिलेज हो जाता है, उसके रीजन से डिफरेंस आता है। और हम कभी कभार मिस्टेक भी कर देते हैं तो उसके रीजन से भी डिफरेंस आ जाता है, तो हमें वो रिकंसाइल करना पड़ता है अगर वो बैलेंस मैच नहीं करता है तो। अब बैंक रिकंसिलिएशन क्या काम करता है कि आइडेंटिफाई करता है करेक्ट दूज मिसमैच, मतलब जो मैच नहीं होते हैं, जो मिसमैच होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है जिससे कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। उसके साथ साथ हम जो सीखेंगे पूरा प्रोसेस सीखेंगे, प्रोसेस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन इन टेली प्राइम्स। उसके बाद जो रिकंसाइल हो गए होंगे उनकी रिपोर्ट देखेंगे और जो रिकंसाइल नहीं हुए हैं उनकी भी रिपोर्ट देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, हाउ टू व्यू रिकंसिलिएशंस और अनरिकंसाइल्ड रिपोर्ट्स। तो वो कैसे देखेंगे, मतलब जो रिकंसाइल कर दिया है आपने, जो मैच कर दिया है उसकी अगर रिपोर्ट देखना है तो कैसे देखेंगे, और जो मैच नहीं है आपके बैंक बुक के साथ अगर उसको देखना हो हमें तो हम उसे कैसे देखेंगे। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है, अभी हमें क्या करना है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करना है अभी, क्योंकि हम एजुकेशन वर्जन में कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, कहाँ पर आ गए, लिस्ट ऑफ कंपनी पर आ गए हैं। तो जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे अभी हम काम किस में कर रहे थे, RSM एजुकेशन 30 के अंदर, तो मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने इसे एंटर किया तो देखोगे कहाँ पर आ गए, हम गेटवे ऑफ टैली पर आ गए, जहाँ से हम सारी चीजें ऑपरेट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे बैंक को रिकंसाइल करना है। तो कहाँ से करेंगे, आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, यूटिलिटीज के अंदर आओगे, यहाँ पर बैंकिंग का ऑप्शन दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है, या आप वहाँ पर एन प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो आपको कहाँ पर जाना, देखो ऑप्शन सारा बैंक रिकंसिलिएशंस का। आप चाहे तो शॉर्टकट कीज का भी यूज कर सकते हैं, जो हाईलाइट है वो एक तरीके से शॉर्टकट कीज का काम करती हैं। ये आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर, अब पूछता है कि कौन से बैंक को रिकंसाइल करना है। तो यहाँ पर सारे लिस्ट दिखा देगा सभी बैंकों के जिसको भी आपको रिकंसाइल करना है। तो मान के चलिए मुझे किसको रिकंसाइल करना है, ICICI बैंक का रिकंसाइल करना है, या मुझे HDFC का करना है, जिसका भी करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास HDFC के 2 बैंक होते हैं, तो वहां पर देखोगे अकाउंट नंबर भी लिखा होता है कि कौन से अकाउंट नंबर को आपको रिकंसाइल करना है। तो मैंने एक ही में डाल रखा है अकाउंट नंबर, तो इसी वजह से एक दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पर सभी का लिस्ट दिखाता है, सब में हमने मेंशन कर रखा होता। तो मैं यहाँ पर भी मान के चलिए ICICI बैंक का रिकंसाइल करना चाहता हूँ, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पर देखो हमने कुछ इतनी एंट्रीज कर रखी हैं। अब मुझे रिकंसाइल क्या करना है कि जो बैंक की डेट है, जैसे मान के चलिए मैंने ये रेंट की पेमेंट की थी, तो कौन सी डेट में ये क्लियर हुआ है वो हम यहाँ पर मैच करेंगे। तो मान के चलिए जो हमारे बैंक के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, कब का लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल को ही क्लियर हो गया था, तो मैंने 1 अप्रैल यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर और एंटर कर देना है। ऐसी कोरियर चार्जेस हमने पे किया था, तो बैंक में देखना है कि कौन सी डेट है और जो हमने मेंशन कर रखा है वो कौन सी डेट है। तो जो बैंक की डेट होगी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर कौन सी डेट को क्लियर हुआ था, ये हुआ था 1/4 में, ये भी क्लियर हुआ था। तो इस तरीके से आपको एंटर कर लेना है और फिर आपका मान के चलिए यही 2 अभी क्लियर हुए हैं, बाकी ये सारे अभी क्लियर नहीं हुए हैं। तो मुझे क्या करना है, इसको Ctrl+A के साथ सेव कर देना है यहाँ पर। जैसे मैंने सेव कर दिया, अब दोबारा देखोगे तो वो वाली एंट्रीज आपकी यहाँ से हट जाएंगी। वो एंट्री चली गई यहाँ से, अभी नहीं दिखा रहा है। अच्छा, मान के चलिए 2 पेमेंट की और दिखा रही है, मैं इनको भी रिकंसाइल करना चाहता हूँ। तो कौन सी डेट को क्लियर हुआ था वो डेट आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। जो भी बैंक में
डेट डली होगी। मान के चलिए ये था तो मैंने इसको एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्ट्रा की है, ये भी क्लियर हो गया था तो मैंने इसको भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि 1/4 को क्लियर हो गया था। ठीक है, मैंने ये 2 एंट्रीज जो है, एक ये 16,000 की है, दूसरा ये 1,000 का है। अब मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। देखोगे तो यहाँ से गायब हो गया क्योंकि वो रिकनसाइल हो गया है। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि जो रिकनसाइल कर दी है हमने उसकी रिपोर्ट देखनी है, वो कैसे देखेगा? वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना है, यहाँ पर देखोगे तो बेसिस ऑफ वैल्यू दिखा रहा होगा, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, या तो आप कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं यहीं से। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। देखोगे तो कहाँ पर आ गए हम, लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस पे आ गए हैं। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, देखोगे तो सारे वाउचर्स आपको देखने हैं या आपको इंक्लूड रिकनसाइल ट्रांजेक्शन्स देखना है। तो अगर मैंने क्या कहा कि मुझे रिकनसाइल वाली ट्रांजेक्शन्स देखना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसे यस कर दूंगा। यस करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली एंटर प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है और कंट्रोल ए प्रेस कर देना है आपको। जैसे मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो यहाँ पर देखोगे तो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि हमने जो टैली के अंदर एंट्रीज कर रखी थी उनकी डेट यहाँ पर दिखा रहा है, और जब बैंक में क्लियर हुआ था उनकी डेट यहाँ पर दिखा रहा है। तो मतलब ये सारे रिकनसाइल है, जो रिकनसाइल नहीं है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर अब मुझे यही देखना है कि केवल मुझे अनरिकनसाइल वाले देखने हैं, मान के चलिए आप मुझे क्या देखने हैं, अनरिकनसाइल वाले देखने हैं, तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखोगे तो दोबारा वहीं पे जाना है, कंट्रोल बी प्रेस करना है आपको और यहाँ पर इसे नो कर देना है। इसे क्या कर देना है, इसे नो कर देना है। नो करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली एंटर कर देना है तो नो हो जाएगा। और इसे क्या कर देना है, हमें यस कर देना है। तो जैसे मैंने यस कर दिया, यहाँ पर क्या कर देना है, इसे यस कर देना है। एंटर कर देता हूँ इसे और कंट्रोल ए के साथ सेव कर दिया। तो जो रिकनसाइल नहीं हुए हैं वो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। चलो मैं आपको एक टिप्स भी देते हुए चलता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो रिकंसिलेशन करते टाइम आपको कुछ बातें ध्यान देनी है। जैसे इफ एनी एंट्री इज मिसिंग इन योर बैंक, लीव इट अनरिकंसाइल्ड, इट में रिफ्लेक्ट इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ, अगर की कोई एंट्री मिसिंग दिख रही है आपके बैंक के अंदर तो उसको छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, उससे रिकंसाइल मत कीजिए। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद वो रिफ्लेक्ट करे आपके स्टेटमेंट में। कभी कभार ऐसा होता है कि वो कुछ दिन के बाद रिफ्लेक्ट करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे यूज फिल्टर्स टू व्यू ओनली अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज एंड फॉलो ऑफ्स अकॉर्डिंगली। मतलब अगर जो रिकंसाइल नहीं हुए हैं, अनरिकंसाइल्ड हैं, उनको मुझे क्या करना है, फॉलो करना है कि क्लियर हुआ है या नहीं क्लियर हुआ है अभी वो। डूइंग रिकंसिलेशंस वीकली और मंथली हेल्प्स अवॉइड एरर ड्यूरिंग ऑडिट और जीएसटी फाइलिंग। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर आप रिकंसाइल जो है वीकली या मंथली के बेसिस पे करते हैं तो बहुत सारे एरर को अवॉइड कर सकते हैं ऑडिट के टाइम पे और जीएसटी के टाइम पे। तो ये कुछ टिप्स हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम अभी अपने स्क्रीन पे चलते हैं दोबारा से। तो कुछ इस तरीके से जो है आप फॉलो कर सकते हैं इनको। अब मैं इसे बैक कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, इसमें देखोगे ना तो और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ये तो मैंने मैनुअली तरीका बताया है। आप चाहें तो बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर सकते हैं, ऑटो रिकंसाइल हो जाता है टैली प्राइम के अंदर। बट अभी हमारा एजुकेशन वर्जन है, इसी वजह से अभी ये कुछ ऑप्शंस हाइड हैं यहाँ पर। लेकिन मैं वो भी बताऊंगा आपको आगे चलने पर, मीन्स आगे आने वाली क्लासेस में मैं वो भी कवर करूंगा कि किस तरीके से आप जो है बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं तो ऑटोमेटिक रिकंसाइल हो जाता है। तो मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा आने वाली क्लासेस के अंदर। मैं भी इसे बैक कर देता हूं, और रिकंसाइल करने का तरीका और भी एक है। मैं इसे यहाँ से बैक कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ, यहाँ पर बैक कर देता हूँ। अगर और भी रिकंसिलेशन करना है, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन आता है अकाउंट बुक का, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद कहाँ पर जाओगे आप, कैश एंड बैंक बुक पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद देखोगे कौन सा बैंक रिकंसाइल करना है, उसे आपको एंटर कर देना है यहाँ पर। मान के चलिए मुझे HDFC करना है, तो HDFC मैंने यहाँ पर एंटर किया। कौन से मंथ का करना है आपको, तो मंथ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने इसको एंटर कर दिया। अब यहाँ पर रिकंसाइल करना है तो कंट्रोल ऑल्ट आर प्रेस कर सकते हैं, या आप यहाँ पर रिकंसाइल पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर एक ही एंट्रीज है जो कि रिकंसाइल नहीं हुई है। तो आप चाहें तो अगर ये क्लियर हो गया है बैंक स्टेटमेंट में तो वो डेट आप एंटर कर देंगे कि कौन सी डेट को क्लियर हुआ था, और यहाँ पर एंटर करके इसे सेव कर देंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा क्लियर आपका। ये इस तरीके से आपको दिखा रहा है। दोबारा से देखो, यहाँ पर रिकंसाइल करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अब मुझे ये देखना है कि कौन से रिकंसाइल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, बेसिस ऑफ वैल्यू पर क्लिक करना है आपको, या आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बी का यूज कर सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया। आपको यहाँ पर क्या करना है, इंक्लूडिंग रिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शंस पर यस कर देना है आपको। यहाँ पर सारी एंट्रीज आ जाएंगी। कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ तो ये 2 ही एंट्रीज थी जो कि रिकंसाइल हो चुकी हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं इसे बैक कर देता हूँ, अभी यहाँ पर। इसी तरीके से आप सारे बैंक को रिकंसाइल कर सकते हैं बड़े ही आसानी तरीके से। हमें मैनुअल भी करना आना चाहिए कि किस तरीके से रिकंसाइल करते हैं।
बाकी जो ऑटो रिकन्सिलेशंस होता है इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, या कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ नई चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, बैंक रिकन्सिलेशन इन टैली प्राइम्स के अंदर, जिसमें हमने सीखा व्हाट इज बैंक रिकन्सिलेशंस, मतलब बैंक रिकन्सिलेशंस क्या होता है और कब हम करते हैं बैंक रिकन्सिलेशंस। उसके साथ साथ हमने सीखा प्रोसेस ऑफ बैंक रिकन्सिलेशंस इन टैली प्राइम, मतलब क्या प्रोसेस होता है रिकन्सिलेशन का टैली प्राइम्स के अंदर, वो देखा हमने। और किस तरीके से आप रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हो, रिकन्सिलेशंस वाले और अनरिकन्साइल्ड वाली रिपोर्ट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हाउ टू व्यू रिकन्सिलेशन और अनरिकन्साइल्ड रिपोर्ट, मतलब अगर आपको रिकन्साइल्ड वाली रिपोर्ट देखनी है और अनरिकन्साइल्ड वाली रिपोर्ट देखनी है तो किस तरीके से देखेंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल हम इतना ही करते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।